भाई साहब, विपक्ष की दिक्कत बताऊं क्या है? उनको बेरोजगारी क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वो लोग बेरोजगार हुए हैं ना। एमपी एमएलए उनके बेरोजगार हुए हैं, अध्यक्ष उनका बेरोजगार हो गया, विपक्ष अनाथ हो गया, राहुल गांधी बेरोजगार हो गया, तो उनको इसलिए बेरोजगारी दिखती है। मोदी समाज को गाली किसने दी? मोदी जी ने दी या राहुल गांधी ने दी? और आज भी वो क्या कर रहा है? एक बात बताइए, जब उसकी सदस्यता चली गई तो उसका धर्म क्या बनता है? धर्म क्या बनता है? जिस बंगले में रह रहा था सरकारी, वो उसके बाप का था क्या? भाई साहब, कांग्रेस नहीं बीजेपी की सरकार है। यहाँ कानून भी 2 मिनट में पास होते हैं देश की भलाई के लिए, और देश की भलाई के लिए एक्शन भी 2 मिनट में होते हैं। क्या हल्दी की रस्म मुसलमानों में जायज़ है? वो हिंदुत्व की पहचान है। हिंदुओं में मेहंदी लगाई जाती है, क्या मेहंदी की रस्म हिंदुओं में जायज़ है? वो मुसलमानों की देन है। हमारे यहाँ तो हिंदुत्व में तो आलता लगाया जाता था, मेहंदी तो होती ही नहीं थी। मेहंदी जो है वो मुस्लिम धर्म से निकली, हल्दी का जो रस्म है वो हिंदू धर्म से निकला। तो भाई साहब, ये तो संस्कृति है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष झा। डेली राज में आपका स्वागत है। दिल्ली में मौजूद हूँ मैं अभी, और हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे जुड़े हैं। हमारा आज का चर्चा है 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे लोगों की राय, ये क्या सोचते हैं। सर, 2024 में आपके अकॉर्डिंग किसकी सरकार आ रही है? जो सरकार चल रही है वो आगे चलती रहेगी। क्यों सर? वजह क्यों नहीं? क्या रीज़न है कि हम जो सरकार चल रही है मोदी जी की, उसे ना लाए आगे? लोगों का आरोप हमेशा ये रहता है कि मोदी जी मतलब हिंदू मुस्लिम धर्मवाद की राजनीति करते हैं। सर, पहली चीज़ तो हमें ये समझने की जरूरत है, क्या लोगों का आरोप रहता है या विपक्षियों का आरोप रहता है? विपक्षी ही कह लीजिए। ठीक है, अब हम विपक्ष की बात करते हैं तो क्या हिंदू मुस्लिम उन्होंने विपक्षियों ने किया है? मोदी जी ने, ये भी समझने की ज़रूरत है। हम इतिहास में जाते हैं तो भारत आज़ादी के टाइम पे क्या भारत में सेक्युलर नाम का वर्ड था संविधान में? नहीं था। फिर भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म यहीं रहते थे, और 1976 में सेक्युलर वर्ड भारत के संविधान में डाला गया। उसके पहले अगर हम उठा के देखें सरकारी डेटा के हिसाब से, पूरे भारत में केवल और केवल 2 हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं 1950 से लेके 1976 के बीच। लेकिन जब से सेक्युलर वर्ड डाल दिया गया, 17 से ज़्यादा दंगे हो गए बहुत बड़े लेवल पे। तो क्या ये सेक्युलर वर्ड डालने के बाद कहीं नहीं लगता कि सेक्युलर वर्ड है वो दंगों की और हिंदू मुस्लिम की देन हो गई है? इसमें आपको क्या लगता है, दंगा किस तरफ से होता है, किसके तरफ से दंगा करवाया जाता है? सर, दंगा हकीकत बताए ना, एक राजनीति प्रेरित दंगे हैं, और वो राजनीति एक ही पार्टी ने कंटिन्यू भारत में 70 साल की ना, तो वो एक धर्म के अंदर घोट दी गई। अब वो राजनीति से ऊपर उठ के उस धर्म के अंदर आ गई है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं धर्म विशेष करता है दंगे, लेकिन उससे ज़्यादा उस धर्म विशेष को दंगे करने वाला बनाने में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। अच्छा। भारत के इतिहास में हम अगर बात करें, आज हम खालिस्तान मूवमेंट की भी अगर बात कर लेते हैं, तो खालिस्तान मूवमेंट को समर्थन किसने दिया था? भिंडरेवाला को पंजाब में अपने अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस ने ही तो समर्थन दिया था। तो खालिस्तान का बीज किसने बोया? आज कांग्रेस क्या कर रही है खालिस्तान के विरोध में? केवल मोदी सरकार ने जो कार्रवाई की उसकी तारीफ करके साइड में हट गई। क्या कांग्रेस का एक भी नेता वहाँ पे खड़ा हुआ है आगे कि हम साथ हैं आपके? क्यों नहीं हो जाते हैं खड़े वो लोग? अच्छा, ठीक है। विपक्ष के जो नेता हैं सर, उनका कहना ये है कि अभी भी देश में ना महंगाई, बेरोजगारी, ये सब बहुत चरम सीमा पे है, और जितने भी मतलब कि सत्ताधारी नेता हैं वो इन सब मुद्दों पे बात करना ही नहीं चाहते। सर, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है बताऊं? विपक्षी केवल यही क्यों बोलते हैं कि महंगाई या बेरोजगारी है। अगर आपको इतनी महंगाई बेरोजगारी दिख रही है तो पहली चीज़ तो आप एक काम करो, आप 2004 से 2013 तक आपकी सरकार रही, इस टाइम का रोजगार आपने कितना दिया उसका डेटा ला दो। संसद में डेटा ला दो कि हमने इतना रोजगार दिया हर साल। बीजेपी उस दिन अपना डेटा रख देगी। आप ये मत बोलो बेरोजगार है। भाई साहब, विपक्ष की दिक्कत बताऊं क्या है? उनको बेरोजगारी क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वो लोग बेरोजगार हुए हैं ना। एमपी एमएलए उनके बेरोजगार हुए हैं, अध्यक्ष उनका बेरोजगार हो गया, विपक्ष अनाथ हो गया, राहुल गांधी बेरोजगार हो गया, तो उनको इसलिए बेरोजगारी दिखती है। अच्छा, राहुल गांधी की जो सदस्यता खत्म हुई है, आपको क्या लगता है इसमें बीजेपी की साजिश है क्या? सर, बहुत सारे लोग आवाज उठा रहे हैं नहीं सर, साजिश तो देखो कांग्रेस की है। कानून 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने लाया था, तो राहुल गांधी ने खुद उस कानून का समर्थन किया था, उस अध्यादेश को मीडिया के सामने पढ़ा था, जो अध्यादेश मनमोहन सिंह इस कानून को पलटने के लिए लाए थे। तो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं ना, बच्चा होता है अपना भविष्य खुद तय करता है। शायद राहुल गांधी ने अपना भविष्य खुद तय किया, इस कानून का समर्थन किया। उन्हें पता था कि मैं ऐसी हरकत करूंगा और ऐसी हरकत करूंगा तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। अच्छा भाई, अध्यादेश किसने फाड़ा? राहुल गांधी। किस सरकार के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्ट लाया? कांग्रेस सरकार। तो एक बात बताइए, इसके लिए दोष किसको दिया जाए? मोदी समाज को गाली किसने दी? मोदी जी ने दी या राहुल गांधी ने दी? और आज भी वो क्या कर रहा है?
एक बात बताइए, जब उसकी सदस्यता चली गई तो उसका धर्म क्या बनता है? धर्म क्या बनता है? जिस बंगले में रह रहा था सरकारी, वो उसके बाप का था क्या? आपके और मेरे पैसों से बना हुआ बंगला है। हमारे पैसों से वहाँ का बिजली का बिल भी भरा जाता है। वहाँ जितने लोग काम करते हैं ना, नौकर से लेके सब, उनकी सैलरी हमारे जेब से कटती है। जब वो सांसद ही नहीं रहा तो उसको अधिकार है उस घर में रहने का? क्यों किया उसने? सर देखिए, खाली हुआ ठीक है, जिनकी भी सदस्यता रद्द होती है खाली करता है, लेकिन इतना इंस्टेंट रिएक्शन मैं बताता हूँ, इंस्टेंट नहीं है सर। बहुत कांग्रेस का जल्दी सब reaction नहीं लिया सर, गया। मैं बताऊं क्यों। पहली चीज, खाली करने में, संसद का अगर सत्र नहीं चल रहा होता तो खाली करने का आदेश तब आता जब संसद चलती। संसद चल रही है तो आदेश नहीं आएगा। और दूसरी चीज, भाई साहब, कांग्रेस नहीं, बीजेपी की सरकार है। यहाँ कानून भी 2 मिनट में पास होते हैं देश की भलाई के लिए, और देश की भलाई के लिए एक्शन भी 2 मिनट में होता है। 10-10 महीनों तक एक कानून को लटका के ना रखा जाता। पेपर पे केवल बोलने को नहीं, काम करने को बैठी है सरकार, और वो काम कर रही है। अगर एक संसद आवास का, राहुल गांधी का पर डे का खर्चा करोड़ों रुपए का है। करोड़ों रुपए क्यों जनता के पैसों को सरकार भुगतेगी? अच्छा, सरकार के भी बाप का पैसा नहीं है, उन्हें जवाब देना है जनता को जाके कि हमने क्यों रखा इतने दिन जब उसकी सांसदी चली गई। जवाब देना पड़ता है। ठीक है सर, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि देखिए, देश में जब कोई भी चुनाव होते हैं तो सभी वर्ग के लोग वोट करते हैं, चाहे मैं धर्म की बात करूँ या फिर हर जाति के लोग वोट करते हैं। लेकिन अभी खास करके देखा जा रहा है कि अभी कुछ दिनों से हिंदू राष्ट्र की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। कुछ लोग इसके समर्थन में भी है, कुछ लोग इसके विरोध में भी है। आपकी राय मैं जानना चाहता हूं कि आपकी क्या राय है इसमें? देखिए सर, हम हिंदू राष्ट्र की जब बात करते हैं तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत ये कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू बोल के हिंदू राष्ट्र की जब बात की जाती है तो उसे एक धर्म से ना जोड़ा जाए। अच्छा, क्योंकि हम अगर मैं बताता हूँ सर, एक बात बताइए, भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया हुआ है, क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन है कि भारत के संविधान की मूल आत्मा हिंदुत्व है। अच्छा। तो अब क्या हिंदुत्व को आप धर्म से जोड़ दोगे? हिंदुत्व की परिभाषा तो सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि वो भारत की एक संस्कृति है। फिर हिंदुत्व है क्या? सर, अब मैं बताता हूँ ना हिंदुत्व क्या है। हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनके घरों में शादियाँ होती है, वो हल्दी का रस्म अदा करते हैं। क्या हल्दी की रस्म मुसलमानों में जायज़ है? वो हिंदुत्व की पहचान है। हिंदुओं में मेहंदी लगाई जाती है, क्या मेहंदी की रस्म हिंदुओं में जायज़ है? वो मुसलमानों की देन है। हमारे यहाँ तो हिंदुत्व में तो आलता लगाया जाता था, मेहंदी तो होती नहीं थी। मेहंदी जो है वो मुस्लिम धर्म से निकली, हल्दी का जो रस्म है वो हिंदू धर्म से निकला। तो भाई साहब, ये तो संस्कृति है। अच्छा, आप इसको धर्म से क्यों जोड़ देते हो? और दूसरी चीज़, 1950 में जब संविधान बना, क्या उसमें सेक्युलर वर्ड था? नहीं था। 1976 तक सेक्युलर वर्ड नहीं था। 2 दंगे हुए, तो एक बात बताइए, सेक्युलर वर्ड डाल के जातिवाद का, धर्मवाद का बीज किसने बोया? तो दोस्तों, आपने देखा यहाँ के लोगों ने क्या बोला। हमारा मुद्दा था कि 2024 में किसकी सरकार आएगी, इस पे हमने बातचीत की। अब आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और देखते रहिए डेली राज को। धन्यवाद।